सभी को जय मसीह की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है इम्यूनिटी, एकता। हमें कैसे एकता में परमेश्वर के साथ बने रहना है और कैसे हम एकता में संगति में रहना है। तो आइए हम चलते हैं, कुछ वचनों को बताऊंगी तो आप अपनी बाइबल को खोल कर पढ़ सकते हैं। होशे अध्याय जो है वो 4:6 में लिखा हुआ है इम्यूनिटी, एकता के बारे में। व्यवस्था विवरण आप 8:18 में पढ़ सकते हैं। अब्राहम की आशीष से अब किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। बोलो, मेरे ऊपर है। परमेश्वर धन कमाने की योग्यता कौन देता है? परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर के साथ इम्यूनिटी रखते हैं, एकता रखते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं और हमें आत्मिक जीवन बढ़ोतरी कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर का वचन देता है और सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप देख सकते हैं अध्याय यूहन्ना 17 के 2 से 23 तक आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह पिता में है, वैसे ही पिता यीशु मसीह में है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी मुझ में है। आमीन, हालेलुया। यानी पिता भी और पवित्र आत्मा भी और यीशु मसीह भी, ये तीनों कौन है? त्रिएक परमेश्वर है, ये तीनों एक हैं। तो तीनों और मैं मिलकर एक हो गए। ये हो गई इम्यूनिटी, ये हो गई एकता, जो एकता को दर्शाता है। तो अब हम अकेले नहीं हैं, कभी आप मत सोचना हम 3 लोग, चौथे हम एक हैं। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मैं एक है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 18:19 और 20 आप पढ़ सकते हैं, वचन सही था। 19:14 भी आप पढ़ सकते हैं। रेमा वचन, ये रेमा वचन है। लोगोस क्या होता है? जब हम दिल से वचन बोलते हैं ये लोगोस कहलाता है। और यूनिटी क्या है? जब हम कई लोग मिलकर एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं तो क्या है? अलौकिक चीज़ें होने लगती हैं। जैसे आप जानते हैं प्रेरितों के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या था, जब पेंटुकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा जीप के समान 120 लोगों पे उतरा तो वहाँ पर क्या हुआ कि आग से लपटी हुई जीवें उनको पर, क्योंकि सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, लौलीन होकर प्रभु में प्रार्थना कर रहे थे। तो 1 से 2 भले, बाइबल ऐसा बताती है। जब यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त करा तो 2-2 करके भेजा। क्यों भेजा? यूनिटी, एकता को दिखाता है कि 2 लोग अगर एक मन होकर एक ही विषय पे प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में वो कबूल हो जाएगी और प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर शीघ्र दे देगा। आमीन, हालेलुया। तो इम्यूनिटी, एकता बहुत हमारे जीवन में ज़रूरी है। इम्यूनिटी हमें लानी होगी, एकता हमें लानी होगी अपने जीवन में। अगर कोई आपको दिख रहा है कि आगे वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ है, आत्मिक तौर से वो प्रभु में बढ़ रहा है या वो अभिषेक पाया हुआ है, तो ऐसे लोगों के साथ संगति करिए, क्योंकि संगति का असर हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। परमेश्वर ने 2-2 चेलों क्यों भेजा? क्योंकि 2 चेलों को इसलिए भेजा कि जब 2 लोग जाएंगे, अगर एक कमजोर होगा तो दूसरा उसको उठा देगा, हिम्मत देगा, चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब जैसे परिवार में होता है कि कभी कभी अगर मान लो 2 पति पत्नी हैं, प्रार्थना के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, और पति आज कहेगा नहीं आज हम कल कर लेंगे, नहीं पत्नी कहेगी नहीं, ये एकता को दर्शाता है। नहीं, प्रभु की हमें क्या है? प्रार्थना करनी है, फास्टिंग में बैठना है, प्रभु के साथ संगति करनी है। नहीं, आप जो है हमारे साथ प्रार्थना करिए। पूरा परिवार एक साथ एकता में होकर जब प्रार्थना करता है, एक मन होकर, तो क्या है? परमेश्वर स्वर्ग में वो सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में भेज देता है। आज आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी, एकता नहीं है लोगों के बीच में, कितना विरोध हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि मसीह लोगों को पहले लोग शब्दों में ढूंढते हैं, कोई शब्द ऐसा मिल जाए इनके शब्द को हम पकड़ लें, या मसीह लोगों को पकड़ कर मारते हैं। कभी आपने देखा कोई मसीह लोग किसी को मारता है? कभी देखा है? कभी किसी को गाली देता है पलट के? पर आज क्यों? ये ईर्षा, ये बैर भाव है, ये अंदर क्या हिंसा भरी है। पर मनुष्य को सोचना है कि सब एक जगह से आए, एक जगह जाना है, न्याय परमेश्वर करेगा। यहाँ तो लोग बात विवाद कर लेते हैं, यहाँ तो लोग मार पीट भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। पर क्या है? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, स्पष्ट कहता है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं कि अगर क्या है कोई हत्या करता है, पस्तीगमन है, बेविचारी है, मूर्ति पूजक है, कुछ भी है, तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया।